हाँ जी, ये हम 9th प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो इसमें कल मैंने आपको बोला था रेशो टू मूविंग एवरेज हमने करना है, और इसमें हमें क्या है, क्वार्टरली डाटा दिया होता है। क्वार्टरली का मतलब 2001 है तो उसके 4 क्वार्टर का, 2002 है तो उसके 4 क्वार्टर का, क्योंकि हमेशा डाटा जो होता है बिजनेस डाटा हमेशा फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड यानी फर्स्ट तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही, ऐसा आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। तो हमेशा इस तरह के डाटा पे क्या हम देखना चाहते हैं, सीजन का इफेक्ट, तो सीजनल इंडेक्सेस निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसमें हमें अप्लाई करना है रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। ये मैं बता दूंगी आपको, ये तो कोई बात नहीं, थ्योरी है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट ईयर है 2001 का फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ, फिर 2002 का सेकंड का फर्स्ट क्वार्टर, इस तरह से लिखना है। फिर ये इसके 4 क्वार्टर हो गए। उसके बाद आपने 2003 का लिखना है, 1 2 3 4 क्वार्टर, और फिर 1 2000, ऐसे आपने पहले फर्स्ट कॉलम में आपने ईयरली क्वार्टर्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने मूविंग एवरेज मेथड लगाना है, और मूविंग एवरेज मेथड कितना लगाओगे, ना तो 3 लगाओगे ना 5 लगाओगे, तो कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज लगाओगे। तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज का मतलब क्या है कि हम सबसे पहले ये जो 4 वैल्यू हैं, ये 4 वैल्यू को हम ऐड करते हैं और कहाँ रखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इन दोनों के बीच में, ये देखो, ठीक हो गया। इसी तरह से फिर हम इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद की बाकी जो 4 वैल्यू हैं इनको लिखेंगे, उसको भी फिर हम यहाँ पर इसके तुरंत बाद में यहाँ लिखेंगे, हो गया। इसी तरह से यहाँ कहाँ लिखें, 1 2 3 4, तो 4 के बीच में पहली वैल्यू तो इसने यहाँ लिख दी, दूसरी वैल्यू हमारी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। इस तरह से ये हमारी वैल्यू इनके बीच में आएगी, क्योंकि अगर मेरे पास 1 2 3, अगर इन दोनों का करें तो इनके बीच में लिखी जा सकती हैं वैल्यू, लेकिन अगर हमारे पास इवन है तो हमेशा वैल्यू हम मूविंग एवरेज बीच में लिखते हैं, बाद में इनकी सेंटरिंग करते हैं, ठीक है। तो सेंटरिंग कैसे करेंगे अभी बता दूंगी। तो ये मूविंग एवरेज मेथड मैडम ने भी बता दिया होगा। तो ये हम सबसे पहले मूविंग एवरेज मेथड ऐसे 4 4 4 4 हमने कर लिया 4 क्वार्टर्स का। उसके बाद हमने इनकी क्या है, ट्रेंड वैल्यू कैसे निकालनी है, इन दोनों वैल्यू को जो हमारे 4 क्वार्टर्स की थी इनको ऐड करोगे और कितने से डिवाइड करोगे, इसमें भी 4 वैल्यू, इसमें भी 4 वैल्यू, ठीक है तो 8 हो गई। तो हम किससे करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, और ये किसके सामने लिखेंगे, हम ये वाली वैल्यू के सामने लिखेंगे, ठीक है। किसके सामने हो गया, यानी कि ये थर्ड वैल्यू के सामने, इन दोनों की सेंटरिंग, क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच में था, और फिर इन दोनों की हम सेंटरिंग एक इसके बीच में लिखा होता तो इसके सामने सेंटरिंग वैल्यू जो हमारी इसके सामने आ जाएगी, याद हो, समझ आ गया। अब ऐसे ही सबकी निकाल लोगे अगली भी। तो ये 60 के सामने कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी, 65। फिर हमारे पास 86 के सामने कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी, 67। तो ये हमारे पास ट्रेंड वैल्यू आफ्टर सेंटरिंग करने के बाद भी हमने टोटल वगैरह अलग अलग नहीं निकाला, ठीक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इनके रेशियोज निकालनी है। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो जो हमारे पास निकालनी है, रेशियो का मतलब है जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू नहीं है, तीसरी वैल्यू के अलोंग हमने ट्रेंड वैल्यू निकाली है। देखो सेंटरिंग करने के बाद क्या आई, 63। अब हमने 63 किसके अलोंग आया है, 54 में से 63। तो ये हमने ऐसे पहली जो मेरी वैल्यू है दैट इज़ 70/60, नो, पहली वैल्यू मेरी है नहीं आएगी, इसके अलोंग वैल्यू नहीं है, इसके अलोंग नहीं है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 54। और जो मैंने वैल्यू निकाली है आफ्टर सेंटरिंग, क्या निकाली है, 63 डिवाइडेड बाय 63 इंटू में 100 करोगे तो हमारी पहली वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 85.75। यानी कि यहाँ पर आप क्या करोगे, 54 डिवाइडेड बाय 63 तो हमारे पास इंटू में 100, रेशो निकालनी हमने, रेशो टू मूविंग एवरेज, तो उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी। हाँ जी, इसी तरह से हमने ये वाली वैल्यू, दूसरी वैल्यू कैसे निकालनी है, आप 65 किसके अलोंग है, 60 के, यानी कि हमारे पास 60 को हमने डिवाइड करना है कितने से, जो हमारी ट्रेंड वैल्यू है 65 से, ठीक हो गया। हमने डिवाइड करके जो आया, यानी कि 65 जो है हमारा किसको डिवाइड करेंगे, 60 को 65 ट्रेंड वैल्यू से डिवाइड करेंगे और इनटू में 100 करेंगे। सिमिलरली हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है ये किसके अलोंग है, ये है 80, ये देखो 86 के अलोंग, यानी कि 86 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, 67
ये देखो 67 और इनटू में 100, तो ये सारी मेरी क्या आ जाएंगी, रेशो आ जाएगी। रेशो टू मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज तो ये हमने निकाली है, और रेशो किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालनी है, ओरिजिनल वैल्यू के आफ्टर सेंटरिंग के बाद। तो ये हमारे पास उतनी ही वैल्यू आएंगी ऊपर से, और नीचे से 2 वैल्यू नहीं आऊँगी। ऊपर की भी 2 वैल्यू नहीं है और नीचे की नहीं है, बाकी सेंटरिंग करके ये सारी वैल्यू आ गई। अब ये हमारी जो पहली वैल्यू है वो 2001 के थर्ड क्वार्टर के सामने आएगी, फोर्थ के सामने, और इस तरह से हम क्या लिखेंगे ऐसे। अब हमने इस तरह से टेबल बनानी है, ये ध्यान रहे कि तब तो हमने उसको ऐसे सीक्वेंस में बनाया था, अब हमें 2001 ऐसे लेना है। तो पहली वैल्यू नहीं है, दूसरी वैल्यू नहीं है, जो मूविंग एवरेज वैल्यू मैंने अभी निकाली है तो किसके अलोंग है, ये 54 के अलोंग है। तो यहाँ पर पहली जो वैल्यू है दैट इज़ 85, यहाँ हम 85 लिख देते हैं। दूसरी वैल्यू 91 आई थी, और ऐसे सीक्वेंस में आप चलोगे, और 2 हमारी लास्ट क्वार्टर्स की नहीं है और पहली नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रेशो टू मूविंग एवरेज आई हैं सारी वैल्यू, ये हमने इनलिस्ट कर दी इस तरह के टेबल में, ठीक हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर, सभी सालों का फर्स्ट क्वार्टर, सभी सालों का दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर ऐसे इनलिस्ट हो जाता है, ठीक हो गया। अब ये देखेंगे, ये जो फर्स्ट क्वार्टर है दैट इज़ जनवरी, फरवरी और मार्च। 3 महीनों में हमारे पास पहले साल के 3 महीने में वैल्यू नहीं है, फिर दूसरे में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2002 में भी है, 3 में भी 4, तो ये कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू। तो इसकी एवरेज, इनको ऐड करें, टोटल करें, और फिर हम यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकालें। टोटल करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 एकम 3, 3 हो गया, ये देखो 0, 3 पंजे 15 आ गया। सिमिलरली अगले की भी हमें टोटल करना है, ये देखो ये लिखा हुआ है टोटल। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर सबके टोटल निकालने हैं, और एवरेज वैल्यू किससे निकालते हैं, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 है तो हमने 3 से डिवाइड करा, यहाँ 4 वैल्यू तो 4। अब हमारे पास ये देखो एवरेज, ये सीजनल इंडेक्स आ जानी चाहिए, यानी कि सभी सालों में, यानी कि ये देखो 5% इंक्रीज है। ये देखो अगली सेमेस्टर में सभी में ये क्या है, डिक्रीज है। ये जो वैल्यू हमारी आ रही है डिक्रीज होके आ रही है, यानी इन जो हमने ये देखो क्या SI का मतलब सीजनल इंडेक्स निकाल रहे हैं। 100 से ये भी, ये कौन सा महीना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर में ये देखो बढ़ गई है वैल्यू 100 से। तो अब इन सब को आपने क्या करना है, टोटल करना है। दिस शुड बी, हमारे क्या होना चाहिए, 400 आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारा इनकरेक्ट है। और हमने इसको करेक्ट किससे करना है, हमारे पास सीजनल जो इंडिसेस हैं उनमें इन करेक्शन को करेक्शन बनाने के लिए के फैक्टर अप्लाई करेंगे। के फैक्टर का मतलब 400 बाई ये जो टोटल आपने निकाला है इससे ये वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक हो गया। के वैल्यू, ये क्या निकाली हमने, के वैल्यू निकाल ली। हम ये करेक्शन करना है, तो के वैल्यू का मतलब क्या है, के को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे करोगे, इससे करोगे, और यहाँ पर आप वैल्यू लिखोगे। यानी कि 105 को मल्टीप्लाई करोगे के से, के की वैल्यू क्या है 1.0446। इसी तरह से 92 को, ये हमारे पास वैल्यू जो आ जाएंगी, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके आएंगी, ये वैल्यू हमारी बिल्कुल ठीक होंगी। इसको बोलते हैं एडजस्टेड सीजनल इंडेक्स की डाटा हमारा इधर उधर हो गया थोड़ा सा इफेक्ट, उसको हम करेक्ट कर रहे हैं। अब इन सब का जोड़ हमेशा क्या आना चाहिए, ये देखो, ये अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो इक्वल टू 400 आ गया है, आ गया ना 400। तो इसको हम बोलेंगे यस, हमने एडजस्ट कर लिया। अब बेटा ये सीजनल इंडेक्स कैसे पता लग रहा है, अब हमें देखो पता लग रहा है कि 110 का मतलब इंडेक्स हम क्या लेते हैं 100। 100 से कितना इंक्रीज है, ये कितना इंक्रीज है 100 से 10.12, और यहाँ पर 100 से हमारे पास लेस देन है, ये भी लेस देन है, और फिर ये इंक्रीज हो गया 100 से, और ये 100 से कितना इंक्रीज होगा 5126। तो अब ये सीजन का इफेक्ट आया ना, देखो कहाँ आया, फर्स्ट क्वार्टर में। हर साल बिजनेस हमारा 10.12 इंक्रीज हो जाता है, फिर पिछले बीच के 6 महीने में कम रहता है, और लास्ट के देखो इंक्रीज होता है 5%। तो लास्ट में हमारे पास कौन सा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये हमारे पास हर साल के जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह इंक्रीज हो रहा है। बीच में हमारे पास क्या है, गर्मियाँ हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास समर है 6 महीने की, और ये हमारी है विंटर। तो यहाँ पर इस डाटा पे
पिछले 4 सालों में विंटर में इंक्रीज हो रही है सेल। देखो सीजन का इफेक्ट दिख गया ना, पहले 3 महीने भी इंक्रीज हो रही है और शुरू कब से हो गई थी, हर साल के हम ऐसे देखें अक्टूबर से सेल इंक्रीज होने लगती है और वो कहाँ तक जाएगी, मार्च तक इंक्रीज होएगी, मार्च के बाद वो डिक्रीज हो जाती है। इस तरह से हम सीजनल इफेक्ट देख रहे हैं बाय अप्लाइंग रेशो टू मूविंग एवरेज मेथड। अप्लाई करके हम सीजनल इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें लिखोगे, टोटल हमारे पास के फैक्टर मल्टीप्लाई करके हमने 100 कर दिया। तो अब ये जो लिखनी है इसकी, तो रिजल्ट आपने बड़े अच्छे से लिखना है कि ये जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा पर क्या इफ़ेक्ट कर रहा है हमारा विंटर सीजन। विंटर सीजन इज़ अफेक्टिंग सिंस क्या है हमारी, जो हमारी फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बड़े अच्छे से एनालिसिस करके दिखाया है, इसी तरह से आप करके ये सारा का सारा रिजल्ट लिखोगे। ठीक है, तो ये हमारा था, कल मैंने भी आपको दिया था जो थोड़ा सा, और ये अब हमारा कंप्लीट है। फाइंड आउट द सीजनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड है, सीजनल इंडेक्स के 4 फार्मूले हैं, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट है ये, कि किस तरह से हमें बिजनेस डाटा में ये देखना है कि सीजन का कितना इफेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये जो वैल्यू है, यहाँ पर जब आप निकालोगे तो ये वैल्यू क्या करोगे, 80 कर लोगे, और इधर से यहाँ भी वैल्यू आपकी क्या हो जानी चाहिए, 100 होनी चाहिए। उसके बाद ये आप लोग कैलकुलेट करोगे। तो ये हमारा एक कंप्लीट प्रैक्टिकल हो जाता है, और ये मैं इसकी पिक भेज दूंगी आपको, वैसे बुक में से भी है, पर ये बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये समझ आना चाहिए। यहाँ ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये 400 नहीं हो रहा, तो वी हैव टू मेक इट 400 बाय यूजिंग द के फैक्टर।